गाइस बैक टू बैक 2 चैप्टर्स हम ऐसे कर चुके हैं जिन चैप्टरों में हमें प्रूव करना था, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स को करने के बाद मुझे लगा कि हमें एक चैप्टर ऐसा करना चाहिए जहाँ पर कैलकुलेशन हो और हर बच्चे का ना टेस्ट अलग होता है। मतलब कुछ को लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर करने में मजा आया होगा, कुछ को मेंसुरेशन करने में मजा आएगा। हालांकि करने हमें सारे ही हैं और हर चैप्टर में मुझे आपको परफेक्ट बनाना है। डन, तो सारे चैप्टर करेंगे आगे पीछे। डन, मैंने डिसाइड किया कि इस बीच में मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज मेंसुरेशन। आप ऊपर हेडिंग देख सकते हैं, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। डन, ये चैप्टर क्लास 10th में भी है और ये चैप्टर क्लास 9th में भी है। डन, क्योंकि क्लास 10th में तो चैप्टर आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्लास 10th की जो मेंसुरेशन है इसको मेंसुरेशन कहते हैं। जो क्लास 10th की मेंसुरेशन है क्लास 9th की मेंसुरेशन से बहुत कुछ मिलती जुलती है। आज की क्लास में मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस चीज़ के ऊपर पूछे जाते हैं और फॉर्मूलाज क्या हैं, किस चीज़ के लिए हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। डन, तो बेसिकली आज की क्लास पूरी फॉर्मूला बेस्ड है कि किस चीज़ के लिए क्या फॉर्मूला है और कौन कौन सी चीज़ इस चैप्टर में यूटिलाइज होने वाली है। डन, फॉर्मूला करने से पहले कुछ बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज सर्कल और इसे हम क्या बोलते हैं, 2D फिगर। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशन वाली फिगर, यानी जिसमें LBH हो, LBH ना हो के LB हो, लेंथ ऑफ ब्रेथ, या सर्कल जो मतलब एक कागज के ऊपर बनती है ना, दैट इज कॉल्ड अ 2D फिगर या प्लेन फिगर। अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, सर्कल का एक रेडियस होता है। देन सबसे पहली चीज इसका सर्कमफेरेंस होता है। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है, बोलो तुम्हारे 2πr, और एक होता है सरफेस एरिया, या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एरिया, कितना होता है πr²। तो ये सर्कल हो गया। डन, सर्कल के बाद तुम्हारा क्या आता है, स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर का, 4a + a + a, तो दैट विल टर्न आउट 4a। आपसे बोलते हैं एरिया, एरिया कितना हो जाएगा a²। देन एरिया कितना हो जाएगा a²। देन कभी कभी पूछ लेना है डायगोनल कितना होगा जी, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल और इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसकी वैल्यू होती है √a² + a²। पाइथागोरस थ्योरम से √2 और बाहर क्या आ जाएगा a। तो ये तुम्हारा अगर सर्कल हो तब हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज फॉर सर्कल और दिस इज फॉर स्क्वायर। तो इन 2 फिगर्स के बाद अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो इसके बाद हमारे पास एक फिगर आती है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। फिर वही रेक्टेंगल के लिए आपके पास क्या है, पहली चीज तो ये पेरीमीटर। तो ये L मान लीजिए, B मान लीजिए, तो 2 बार L है और 2 बार क्या है, B है। तो हम इसे बोल सकते हैं 2 × L + B। नेक्स्ट चीज अगर आपसे पूछता है इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होता है, L × B। डन, और लास्ट इज डायगोनल, तो डायगोनल हो जाएगा √L² + √B², यानी ये वाली साइड इज कॉल्ड डायगोनल। डन, तो इस चैप्टर में हम ये 3 चीजें यूज करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ यूज करेंगे नहीं। तो एक बार इसको आप लोग जब तक नोट डाउन करो, जब तक मैं अपने बार-बार ढूंढूं क्लियर से चल रहा हूँ, एकदम तेज दौड़ता हुआ रूम से मिल गया। डन, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और इन फिगर्स को हम 2D या प्लेन फिगर्स बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस क्लास में सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़नी है, तो 2D फिगर्स में वॉल्यूम नहीं होते। जितने भी 2D फिगर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर होता है और सरफेस एरिया होता है। डन, अगर आपको वॉल्यूम जानना है तो वॉल्यूम 3D फिगर्स में होती है, मतलब ऐसी फिगर्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दिस इज अ 3D फिगर और इसका कुछ शेप क्या सिलेंडर की तरह। अगर मैं इतना हिस्सा हटा देता हूँ तो ये वाला हिस्सा क्या है, इसका सिलेंडर है। डन, तो क्या छोड़ो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि शुरू करते हैं। सबसे पहला फिगर है क्यूब। डन, क्यूब डाइस देखी होगी आपने, लूडो जिससे खेलते हो, फोन की लूडो की बात नहीं करता, हालांकि फोन की लूडो में भी वही डाइस होती है। कुछ ऐसा होता है। डन, ये जो डॉटेड में कर रहा हूँ, जो मिटा रहा हूँ, दैट इज पीछे वाला हिस्सा दिखा नीचे आपको, और ये फॉरवर्ड फ्रंट वाला हिस्सा है। अगर आप गौर से देखो ना तो क्यूब के केस में क्या है, सारी साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है, लेट्स से a होती है। डन, तो अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी क्यूब में, एक रूम में आप खड़े हो, अगर रूम क्यूबिकल होता तो रूम के 6 फेसेस होते हैं। कैसे, पीछे, आगे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे, कितने फेसेस होते हैं, 6। ठीक है,
ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, देन आगे मतलब तुम्हारे तरफ, पीछे मतलब मेरे गोल के पीछे, मतलब ये वाला हिस्सा है। तो टोटल अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली दो हिस्सा निकलता है। पहला होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को का मतलब होता है बेसिकली ऊपर और नीचे हटा दो। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे हटा दो। मैं फिर समझा रहा हूँ, 6 रूम थे, एक का एरिया होता है ए स्क्वायर का, तो 6 का 6a स्क्वायर हो गया। अगर मुझे 2 नीचे तो कितने बचे? 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? 4 दीवारें। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? 4 दीवारें। याद रहेगा आपको, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है 4 दीवारें। क्लियर है? नहीं बात? तो कितना होगा? 4a स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो वो कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। मैंने बताया था कि 6 होती है, ऊपर नीचे प्लस कर दिया। नेक्स्ट है तुम्हारी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू ए, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं? a का क्यूब। तो एक बेसिक सी बात हो गई क्या? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। कभी कभी कॉस्ट पूछता है। कॉस्ट का 2 फॉर्म में होते हैं, तो वॉल्यूम इंटू रेट। कॉस्ट का फॉर्मूला जो वॉल्यूम इंटू रेट, डन। या एरिया इंटू रेट, ऐसे करके कॉस्ट का फॉर्मूला पूछेगा। नेक्स्ट चीज मैं यही बताता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। एरिया की पहचान है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे करके एरिया होगा, डन। और ऐसे वॉल्यूम की पहचान क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर। तो वॉल्यूम अगर कहीं पर होगा तो ऐसे लिखा होगा, और कहीं पे एरिया लिखा हो तो ऐसे लिखा होगा। और कॉस्ट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर की बात? कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अगर मान लो कोई ऐसा क्यूबिकल सा बॉक्स है, इसके अंदर सबसे बड़ा रॉड कैसे रख सकते हैं? तो सबसे बड़ा रॉड होगा इस डायगोनल से इस डायगोनल तक का। मतलब अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम के एक कोने के डायगोनल से दूसरे कोने के ऐसे करके जाना है, क्रॉसवर्ड। तो जो डायगोनल होगा दैट इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल। और लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है, यहाँ डी लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, देखो ना, अंदर वाले स्पेस से बाहर वाले फेस तक। ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहेगा अंडर रूट 3। तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल। ये क्लास 10th में क्वेश्चन पूछा था तो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर पूछता है सबसे बड़ी रॉड कहाँ डल सकती है, तो सबसे बड़ी रॉड की लेंथ इतनी होगी, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए, दैट। तो ये तो हमारा क्यूब निपट जाता है। इसके बाद अगर मैं आता हूँ तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्यूबॉइड। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्यूबॉइड। कॉलगेट का डब्बा देखा होगा आप सबने। तो कॉलगेट का डब्बा कुछ ऐसा होता है। भाई अभी हमें बोलना कि यार तुमने कॉलगेट का डब्बा प्रॉपर नहीं होना, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, यार जैसा बनेगा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स से मान लो जब भी भारी सा पत्थर रखिए कि कॉलगेट का डब्बा है, और कुछ ऐसे दिखता है कॉलगेट का डब्बा, मान लेते हैं। और इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। दिस वन इज एल, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज हाइट। क्या हो गया? एल, बी और एच। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें 6 फेस हो जाएंगे। कितने फेस होंगे? 6 फेस। एक ये फेस, एक इसके पीछे वाला फेस। अब याद रखना, किसी भी रूम में ये वाला फेस और सामने वाला फेस क्या होगा? सिमेट्रिक। लेफ्ट वाला फेस राइट वाला फेस के क्या होगा? सिमेट्रिक। टॉप वाला फेस बॉटम वाले फेस के क्या होगा? सिमेट्रिक। देन अगर मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ तो ये घर के, अगर जमीन की बात करता हूँ तो जमीन ऐसा कुछ है। लेट्स से ये बी होगा, ये एल होगा, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? एल हो गया। और ऊपर से कहीं पे जाती है हाइट, डन। तो ऐसे करके कुछ डायमेंशंस निकलते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा? लेटरल सरफेस एरिया। क्या आएगा? लेटरल सरफेस एरिया। जहाँ से देखना नीचे वाला हिस्सा एल बी होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? एल बी होता है। तो बेसिकली 6 में से हमने 2 हटा दिए, एल बी हटा दिया नीचे का और एल बी ऊपर का हटा दिया। तो क्या बच गया? 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। याद रहेगा, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। बेसिकली 2 बार एल बी चाहिए था, 2 बार एल एच चाहिए था, 2 बार बी एच चाहिए था। ये 6 चीजें होती हैं, तो हमने एल बी ऊपर और एल बी नीचे हटा दिया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच है। इतनी कहानी हो जाएगी। लास्ट चीज क्या है?
वॉल्यूम तो कितना होगा एल बी एच, और कोई दूसरा डायगोनल तो कितना आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डन। तो ये सारी सी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो, तब मैं एक बार देख लेता हूँ फ्रेम में सब कुछ सही आ रहा है या दो जगह में पूरी क्लास दी जाएगी कि कितना आया कितना नहीं आया। होपफुली पिछले बार का भी सही था, क्योंकि इस बार का तो बहुत भाग है, कोई बड़ी बात नहीं, और आपने नोट डाउन कर दिया है आई गेस। तो ये हमारा हो गया क्यूब और क्यूबर्ड। डन। तो क्यूब और क्यूबर्ड से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्यूब और क्यूबर्ड के बाद आता है तुम्हारा सिलेंडर। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा थर्ड पॉइंट की बात करो तो क्या है सिलेंडर। अब सिलेंडर के बारे में एक बार ध्यान से समझ लेना, हम जो सिलेंडर पढ़ने वाले ना वो है आरसीसी। आरसीसी का मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ऐसे समझ लो, मैं बोल रहा हूँ आपसे सिलेंडर ऐसे भी बन सकता है, दिस इज अ सिलेंडर। अभी सिलेंडर के बारे में बात करता हूँ, क्या दिख रहा है आपको, ये इसकी हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक वाली वैल्यू को हम हाइट बोल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक वाला केस क्या है रेडियस है, 10 वन इज रेडियस एंड 10 वन इज हाइट। अब इस केस में देखना दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर हाइट और बेस के आपस में परपेंडिकुलर तो क्या करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। कभी कभी सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे शेप में, ये ज्यादा हो गया मान लो थोड़ा, तो इस केस में क्या है, अब इसकी हाइट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये नॉन राइट सर्कुलर है। तो फिलहाल हमें कौन सा पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना, तो सिलेंडर बनता कैसे है, ऐसे करके कोई रेक्टेंगल रहा होगा, और रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, ऐसे ये वाली चीज x थी और ये वाली चीज क्या थी l थी। डन। इस रेक्टेंगल को हमने ऐसे करके फोल्ड करा, तो जो l है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 पाई r में। देख रहे हो क्या क्या मैंने उसको ऐसे करके मोड़ दिया, जैसे मोड़ में ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, कुछ जैसे सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी l किसमें कन्वर्ट हो गया 2 पाई r में। डन। तो अगर अब मैं बात करता हूँ लेटरल सरफेस एरिया की, एक चीज और कि यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया को हम बोलेंगे CSA। CSA स्टैंड्स फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो कितना होता था बेटा L इंटू बी, वही होता था ना, और यहाँ पर L इंटू मान लेते हैं, इसको हमने H माना, तो L इंटू क्या हो जाएगा H, और L की वैल्यू क्या है 2 पाई r, कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू H। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं इसे मोड़ूंगा ऊपर एक सर्कल बन जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी एक सर्कल बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा बेटा आरसीसी है, आरसीसी मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, याद रहेगा आपको, आरसीसी स्टैंड्स फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो टोटल सरफेस हो गया CSA प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, तो CSA कितना हो जाएगा 2 पाई RH प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है 2 पाई r कॉमन ले लिखना है r प्लस h। डन। अब लास्ट चीज क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको, वॉल्यूम का बेसिक सा फॉर्मूला होता है एरिया इनटू में हाइट। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, एरिया इनटू में हाइट। तो एरिया बेस का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, याद रहेगा। और एक चीज और याद रख लेना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया बेस एरिया इंटू में हाइट। तो बेस एरिया यहाँ पे सर्कल होगा, बेस में देखना ऊपर ये सर्कल है, दैट सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और इंटू में ऊपर हाइट है, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर के बाद आ जाओ तो तुम्हारा आएगा कोन। डन। अगर मैं कोन की बात करता हूँ तो कोन कुछ ऐसा होता है, फिर वही बात कि हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही बात करेंगे, तो कुछ नई बात याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है राइट सर्कुलर कोन ये 90 डिग्री होता है। अगेन दिस इज कॉल्ड हाइट, दिस इज कॉल्ड रेडियस। इसमें एक और पैरामीटर आता है L स्टैंड्स फॉर स्लांट हाइट। अगर पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करता हूँ तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, जहाँ से L कितना हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। डन। तो ये तुम्हारी लेंथ की वैल्यू आ गई, स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई। डन।
अब इसका CSA का फॉर्मूला है तुम्हारा पाई आर एल। देन ऐसे टोटल सरफेस एरिया की बात करता है तो पाई आर एल प्लस में बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर एल प्लस आर इतना ले लेंगे। और लास्ट चीज क्या है तुम्हारी वॉल्यूम, वो कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 यानी सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 उसकी वॉल्यूम होती है। देन तो ये तो तुम्हारा सिलेंडर और ये क्या था तुम्हारा कोड। एक बार जल्दी नोट डाउन करो फिर मैं आगे बताता हूँ कि आगे हम क्या कर सकते हैं। डन। तो एक बार जल्दी इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है चैप्टर तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा चैप्टर भी है। इसमें 8 एक्सरसाइज है तो 8 एक्सरसाइज मान के चलो कि टाइम लेगा ये चैप्टर थोड़ा सा सॉल्व करने में। ये लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका अगर मैं बात करता हूँ तो आता है तुम्हारा हेमिस्फीयर। आइए इसको बहुत चुना हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। तो कुछ ऐसा होता है कि हेमिस्फीयर मान के चलो हेमिस्फीयर है, इसमें एक डायमेंशन तो तुम्हारी ये होगी, इसमें एक ही डायमेंशन होती है बेटा, दैट इज रेडियस। ये क्या होता है रेडियस होता है। तो आपसे किसी ने पूछा कर्व सरफेस एरिया, देन कितना हो जाएगा, ये वाला ऐसा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देन अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो होता है तुम्हारा 2/3 पाई आर क्यूब। 6 है तुम्हारा स्फीयर। अगेन एक ही है रेडियस, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और वो होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई पूछता है वॉल्यूम तो हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब। डन। अब इसमें एक चीज रहेगी फ्रस्टम तुम्हें क्लास 10th में करनी है, जितने आते मैंने बताया 9th के लिए इनफ है। एक दो जगह में हम नए फॉर्मूले भी इजाद करेंगे, जैसे अगर हॉलो सिलेंडर बोल देते हैं, कोई ऐसा सिलेंडर रहेगा पाइप की तरह, डन, उसमें सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, पूछ रहे खाली लोहे का स्पेस बताओ, लोहे का वॉल्यूम बताओ, तो लेट्स से अंदर वाले का रेडियस r1 है, बाहर वाले का r2 है, तो ऐसे केस में वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इनटू में h। क्या वो सब हम इजाद करेंगे, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक हम उसे अपना ड्राइव करते रहेंगे। फिलहाल के लिए सारी चीजें नोट डाउन कर लो। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, अगली क्लास में पहले एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपको अपने आप करने होंगे, तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कर लेना। जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी उन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को मैं खुद नहीं करूंगा, वो आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। बेसिकली अभी के लिए इतना ही, मिलता है तब तक के लिए आपका होमवर्क यही कि जितना करेगा वो फॉर्मूले वगैरह नोट डाउन कर लेना कॉपी में, और इन्हें बैठ के याद भी करना, क्योंकि याद रहेगा तो जल्दी आप कर पाओगे। तो ये बात।